एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही आधे एशिया का खून जम जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसके लिए जंग एक इबादत थी। और एक ऐसा शासक जिसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अपने जीवन का एक एक दिन लड़कर बनाया। कौन था ये आदमी? ये है चंगेज खान, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता या सबसे बड़ा विनाश लेकर आने वाला। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास काल, जहां हम इतिहास की अनकही कहानियों को आप तक सबसे सिंपल जुबान में लाते हैं। चंगेज खान का जन्म, डर और गरीबी का मिलन। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। उसका जन्म 1162 के आसपास मंगोल जंगलों में हुआ। एक ऐसे समय में जब यहाँ हर ट्राइब दूसरी को खत्म करने में लगा होता था। मंगोल जमीन पर न कानून न सरकार, सिर्फ जंग, लूट और बदला। तेमुजिन के पिताजी एक छोटे से कबीले के सरदार थे, पर उसका बचपन आसानी से गुजरने वाला नहीं था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिताजी का जहर देकर कत्ल कर दिया गया। उनका कबीला उनकी माँ को और बच्चों को छोड़कर भाग गया था। परिवार को खुद अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यहीं से तेमुजिन ने एक सबक सीखा, सहारा सिर्फ अपनी तलवार बन सकती है, गुलामी से उठकर योद्धा बनना। बचपन में ही उसे एक दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया और गुलाम बना दिया, पर तेमुजिन ने मौका देखकर रात के अंधेरे में भागकर अपनी आजादी वापस ले ली। ये भागकर बच जाना ही उसकी पहली जीत थी। गुलामी का दर्द उसके दिमाग में गहरा छाप छोड़ चुका था, इसलिए आगे चलकर उसने अपने साम्राज्य में गुलामी को लगभग बंद ही कर दिया था। दोस्त दुश्मन की पहचान, जमूखा की कहानी। तेमुजिन का एक सबसे करीबी दोस्त था जमूखा, जो बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। जमूखा एरिस्टोक्रेट ब्लड लाइन से आता था, तेमुजिन एक गरीब फैमिली से। जब दोनों बड़े हुए, जमूखा खुद को उच्च जाति का और तेमुजिन को नीच जाति का समझने लगा। इसी जाति प्रथा ने दोनों को अलग कर दिया। तेमुजिन के साथ गरीब लोग, छोटे सोल्डियर और ट्राइबल स्लेव जुड़ने लगे। जमूखा को ये पसंद नहीं आया और शुरू हुई मंगोल हिस्ट्री की सबसे बड़ी घर युद्ध। मंगोल ट्राइब्स को एक करना, चंगेज का पहला मुकम्मल काम। मंगोलिया के ट्राइबल सेंचुरी तक डिवाइड थे, हर ट्राइब का अपना सरदार, अपना कानून। तेमुजिन ने ये सब तोड़ दिया। उसने एक नई मिलिट्री सिस्टम बनाई, 10 सोल्डियर का एक अर्बन, 100 का जगुन, 1000 का मिंगन और 10,000 का तूमन। और सबसे खास बात, पद पोजीशन जन्म से नहीं, टैलेंट से मिलेगी। मंगोल हिस्ट्री में पहली बार किसी ने मेरिट बेस्ड आर्मी बनाई। इसी वजह से 1206 में सभी ट्राइब्स ने मिलकर तेमुजिन को एक नया टाइटल दिया, चंगेज खान, यानी यूनिवर्सल लीडर। चंगेज खान की फौज, दुनिया की सबसे तेज आर्मी। मंगोल आर्मी अपने वक्त की सुपरसोनिक आर्मी थी। रीजन, फास्ट हॉर्सेस, एक सोल्डियर के पास 3-4 घोड़े होते, कंपोजिट बो, 300 से 400 मीटर तक एक्यूरेट शूट, सिग्नल फ्लैग्स एंड ड्रम्स, बैटलफील्ड पे इंस्टेंट कम्युनिकेशन, ड्राई फूड, मिल्क, ड्राई मीट और हॉर्स ब्लड भी। उनकी स्पीड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, वो एक दिन में 300 से 350 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर कर लेते। जहां दूसरी फौजें पहुंचते पहुंचते थक जाती थी, मंगोल्स वहां पहुंचकर जीतकर वापस भी आ जाते थे। चंगेज खान की स्ट्रेटजी, डर प्लस डिप्लोमेसी। चंगेज खान सिर्फ तोड़ने वाला नहीं था, एक स्ट्रेटजी मास्टर भी था। जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, शहरों को आत्मसमर्पण करने के लिए पहले एक मौका देता, अगर मना कर दिया फिर तबाही का तूफान। ये डर तेज से तेज फौज को भी तोड़ देता। स्पाई नेटवर्क, हर रीजन में उसके जासूस फैले होते। कौन सी रियासत में कितने सोल्डियर्स हैं, कितना अनाज है, घोड़े की क्वालिटी क्या है, सब कुछ चंगेज पहले से जानता था। डिप्लोमेसी, अगर कोई उसका दुश्मन हो, उसके दुश्मन को दोस्त बनाने में सेकंड नहीं लगाता। इस स्मार्ट डिप्लोमेसी ने एक आम ट्राइबल लीडर को दुनिया का बिगेस्ट कॉन्करर बनाया। ख्वारिज्म एम्पायर पर अटैक, चंगेज खान की जबरदस्त जंग। 1218 में सेंट्रल एशिया का ख्वारिज्म साम्राज्य दुनिया का एक पावरफुल एम्पायर था। चंगेज खान ने ट्रेड और फ्रेंडशिप का रास्ता चुना, पर ख्वारिज्म के शाह ने उसके 450 ट्रेडर्स को मार दिया। चंगेज खान ने पीस का रास्ता फिर लिया, एक डिप्लोमेटिक लेटर भेजा। जब रिप्लाई में उसके एम्बेसडर का कत्ल किया गया, तो चंगेज ने कहा, अब दुनिया दुश्मन को देखेगी, चंगेज खान को नहीं। ख्वारिज्म एम्पायर को उसने ऐसे तोड़ दिया जैसे कागज को फाड़ दिया हो। इस जीत के बाद उसका नाम एशिया से यूरोप तक बिजली की स्पीड से फैल गया। चाइना की फतेह, सबसे मुश्किल पर सबसे बड़ी जीत। चाइना दुनिया की सबसे डिसिप्लिन आर्मीज का घर था। चंगेज खान ने यहाँ रिंग वायरिंग स्ट्रेटजी यूज की, पहले नॉर्थ चाइना, फिर बीजिंग और फिर पूरा जिन एम्पायर। चाइना की ऊंची दीवारों पर मंगोल्स ने नक्शा बनाने वाले इंजीनियर्स को यूज किया, कैटापल्ट, स्लाई, इवन गन पाउडर बॉम्ब्स भी। ये सब इनोवेशंस मंगोल्स ने सबसे पहले लार्ज स्केल वार में यूज किए।
चंगेज खान का रूल, इंसानियत भी और कठोरपन भी। चंगेज खान को अक्सर सिर्फ एक खूनी विजेता के रूप में ही दिखाया जाता है, पर पिक्चर कंप्लीट तब होती है जब हम उसके रूल को समझते हैं। जैसे रिलीजियस फ्रीडम, उसके साम्राज्य में हर धर्म को पूरी आजादी थी। ट्रेड प्रोटेक्शन, सिल्क रूट को सेफ बनाया। लूट मार रोक दी, जो मंगोल कल्चर का हिस्सा था। मेरिट सिस्टम, टैलेंटेड लोग टॉप पोजीशन पर जाते। जाति या फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। पर हाँ, ब्रूटल वारफेयर, अगर कोई उसका दुश्मन होता तो वो पूरा शहर मिटा देने का ऑर्डर दे देता था। उसकी पर्सनालिटी एक एक्सट्रीम मिक्स थी, रिफॉर्मर भी, डिस्ट्रॉयर भी। चंगेज खान की मृत्यु, सबसे बड़ा राज। 1227 में चंगेज खान की डेथ हो गई, पर कैसे? इस पर 20 से ज्यादा थ्योरीज हैं। घोड़े से गिरकर, एक चाइनीज एरो से, इलनेस या बैटल इंजरी। पर असली राज, मंगोल्स ने कभी बड़ी पहचान नहीं बताई। उनकी कब्र आज तक एक मिस्ट्री है। लेगेसी, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। चंगेज खान का एम्पायर एशिया के कोने से यूरोप तक फैला हुआ था। मंगोल एम्पायर, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर, जिसे उसके बच्चों और पोतों ने और भी बड़ा बनाया। उसने दुनिया को यूनाइट नहीं किया, पर दुनिया को एक नया रूट, नया ट्रेड सिस्टम और नई आइडेंटिटी जरूर दी। तो ये थी कहानी चंगेज खान की, एक गरीब बच्चे से दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनने तक का सफर। आपको क्या लगता है, चंगेज खान एक विजनरी लीडर था या एक खूनी कॉन्करर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही इतिहास जानने के लिए इतिहासकाल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास की हर कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया बदलने के लिए एक इंसान ही काफी होता है, बस इरादा सही होना चाहिए। धन्यवाद।